हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं। बहुत से स्टूडेंट का डाउट है कि मेरे सीयूटी स्कोर कम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो क्या हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए रुकना चाहिए या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए। क्या अगर हमें ऑफ कैंपस कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल रहा है तो क्या हमें उसमें एडमिशन लेना चाहिए या फिर हमें किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं जो भी बात करूंगा कुछ पॉइंट्स के साथ करूंगा ताकि आपको क्लियर बता सकूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं वो किस तरह से हैं। तो सबसे जो मेरा पहला पॉइंट है वो है ब्रांड। दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे देश में यूनिवर्सिटी के बीच में एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। जब भी अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तो वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सबसे ऊपर आता है। अब ये ब्रांड क्यों बन चुका है, ब्रांड बनाने के पीछे क्या पॉइंट्स हैं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ हमारे देश की नहीं बल्कि दुनिया की कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है जहाँ पे 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे देश के टॉप कॉलेजेस को एफिलेट करता है। चाहे हम बात करें SRCC की जो हमारे देश का नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज है, हिंदू कॉलेज की हम बात करें साइंस और आर्ट के लिए नंबर 1 कॉलेज है, हम बात करें मिरांडा हाउस की जिसकी NIRF रैंकिंग 1 है, हंसराज कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, ऐसे तमाम कॉलेजेस हैं जो कि ना सिर्फ DU में बल्कि हमारे पूरे कंट्री में एक अच्छा पोजीशन होल्ड करते हैं। तो ये देश के टॉप कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। एलुमनाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमारे देश में लीडर से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर सिंगर, डांसर, एक्टर, ब्यूरोक्रेट्स, हर फील्ड में जो भी टॉप होंगे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं मोस्ट ऑफ द। तो ये चीज़ें दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक ब्रांड बनाती है। मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ ना ही हमारे देश की बल्कि दूसरे देशों के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और लीडर्स तक को ग्रेजुएट कर चुका है। ये चीज़ें दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक ब्रांड बनाती हैं। अगला पॉइंट है मेरा डाइवर्स इन्वायरमेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जो हमारे देश के नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक देश के कोने कोने से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, जो कि एक डाइवर्स इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। आपको कुछ अलग सीखने को मिलता है अपने कॉलेज में। तो करीब 60 ऐसे कॉलेज होंगे जहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स देखने को मिलेगा। तो 60 कॉलेजेस में कितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके कॉलेज लाइफ को बहुत ही मेमोरेबल और स्पेशल बनाता है। हो सकता है आपका कोई साउथ से फ्रेंड हो जाए, हो सकता है कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर एक बार देखनी चाहिए। अगला पॉइंट है मेरा स्टडी प्लस इंजॉयमेंट। आपने बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस तरीके की नहीं हो पाती हैं कि स्टूडेंट को वो प्रमोट कर सके, उसकी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स को वो बढ़ा सके। हो सकता है कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा हो तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म इतना अच्छा नहीं होता है। और भी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन जिस तरीके का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरेंजमेंट है उस तरीके का मैंने अभी तक कहीं भी देखा नहीं है। हर कॉलेज में आपको मिनिमम 25 से 30 सोसाइटीज़ मिल जाएंगी। हम बात करें डांसिंग की, एक्टिंग की, ड्रामा सोसाइटी हो गया, फैशन शो की सोसाइटी हो गई, डिबेट की सोसाइटी हो गई, हर तरीके की सोसाइटी होगी जो आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करेगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको DU में एडमिशन लेने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टडी से लेकर भी काफ़ी सारी सोसाइटी, सेल्स, स्टूडेंट क्लब बने हुए हैं। तो अब फिर वही बात आती है कि एक कॉलेजेस में इतने सोसाइटीज़ हैं और जब हम 60 कॉलेजेस की बात करें तो कितनी नंबर ऑफ सोसाइटीज़, क्लब, सेल, स्टूडेंट ग्रुप, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगी। कभी इस कॉलेज में इवेंट हो रहे हैं, कभी उस कॉलेज में इवेंट हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के इवेंट हो रहे हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये भी एक स्पेशल बात है कि आप किसी भी एक कॉलेज के हैं तो दूसरे कॉलेज में आसानी से आप जा सकते हैं। कोई भी इवेंट वगैरह हो रहा है, कोई स्पीकर सेशन हो रहा है तो वहाँ भी आप जाके उसको अटेंड कर सकते हैं। ये जो स्टडी प्लस इंजॉयमेंट का कॉम्बिनेशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा
करियर अपॉर्चुनिटी। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में करियर अपॉर्चुनिटी उस तरीके की है जैसा आप इमेजिन करते हैं, देखते हैं, बताया जाता है? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सा सवाल है, इसका आंसर देना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, जो टॉप 25-30 कॉलेजेस हैं, उनमें तो प्लेसमेंट वगैरह आपको अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉलेज हैं, 30 से 40 कॉलेज, वहाँ जो ऑफ कैंपस के कॉलेज हैं, क्या वहाँ पे इतनी अच्छी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो मैं बताना चाहूँगा कि हर एक कॉलेज में एक प्लेसमेंट सेल होता है, एक इंटर्नशिप सेल होता है, जो आपको प्लेसमेंट इंटर्नशिप कराता है। ठीक इसी तरीके से दूसरे कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट सेल और इंटर्नशिप सेल होता है, जहाँ पे आप भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर वो इंटर्नशिप फेयर या फिर जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। उसके साथ ही एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल भी होता है, जो जॉब फेयर और इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड कराता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो देखिए, अगर आप ऑफ कैंपस कॉलेजेस में हैं तो आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप दूसरे कॉलेज में जाकर भी पार्टिसिपेट कर पाएँ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप केवल ड्यू में पढ़ रहे हैं इसलिए आपको 10 लाख 20 लाख का पैकेज मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके भरोसे आप बिल्कुल भी मत आइए। स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी लेटेस्ट अपना इंक्यूबेशन सेंटर खोला है, उद्योतमा फाउंडेशन के नाम से। तो स्टार्टअप को भी धीरे धीरे वो प्रमोट कर रहे हैं। काफ़ी सारे कॉलेजेस में भी इंक्यूबेशन सेंटर है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा करियर को लेकर यहाँ पे सीरियस हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ड्यू में हैं इसलिए आपका अच्छा करियर नहीं है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप उसको ग्रैब करना चाहें तो आप ग्रैब कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है लोकेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे देश की राजधानी में और देश के कुछ डेवलप सिटीज़ में से है। काफ़ी सारी अभी भी यहाँ पे परेशानी है, लेकिन काफ़ी हद तक एक अच्छा लोकेशन है दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे आप अगर कॉलेजेस की बात ना करें, आप ऑफ कॉलेजेस भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। काफ़ी सारे कंपनीज़ के हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आपको और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके का देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप कि मैंने क्लियर किया हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो हमें क्यों लेना चाहिए, क्या स्पेशल चीज़ है ड्यू के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।